Hello and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with the continuation of the series How to Rock in IP Board Exam. So this is the first data handling using Pandas 1 as per your 2023-24 syllabus, that is Introduction to Python Libraries, Pandas, Matplotlib, Data Structure in Pandas, Series and Data Frame. So we will just complete here series. Creation of series from ND array, dictionary, scalar value, mathematical operation, head and tail function, selection, indexing and slicing. So this is the part you have to cover for your board exam in series. Okay, so let me start from the give the output. Okay, this is not the related with the series, but just we start from this. Okay, so W is equal to 34, 67, 89. This is integer value, string value and the float value. Okay. So what is the answer? What will be the answer of type W? Can you give me the answer? इंटीजर भी लिया हुआ है हमने, इसमें स्ट्रिंग भी लिया हुआ है, फ्लोट भी लिया है आपको. ठीक है. नो बेटा, नो नो, दिस इज नॉट अ लिस्ट. लिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि लिस्ट हम लेते हैं उसमें आपके स्क्वायर ब्रैकेट में. या गुड. सो वी जस्ट डू दिस. वी स्टार्ट. I will give you the answer. This is tuple, but how it is tuple, I just explain you. Okay. So I just write it here. Okay. So we write W is equal to 34, 67, 89, and we have to write it here CBSE board. We have written here CBSE board, BOARD. Okay, आप भी CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप. एंड यहाँ पे 78.6 लिया हमने. ठीक है. और यहाँ पे हमने कोई स्क्वायर ब्रैकेट, कोई सी ब्रैकेट, कोई करली ब्रैकेट नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में तो आपका होता है की वैल्यू पेयर. देखिए एक्सेप्टेड है. यहाँ पे हमने W प्रिंट कराया. नाउ यू आर एबल टू गिव मी द आंसर. अब आप दे सकते हैं आंसर. अब आप कहेंगे मैम ये टपल है. कैसे टपल है? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है सी ब्रैकेट, है ना, और ये आपको बताया गया है कि टपल में सी ब्रैकेट, डिक्शनरी में करली ब्रैकेट और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट. बट इट इज नॉट ओनली सफिशिएंट. हमें पता होना चाहिए कैसे. तो ये आपको बताना है. पाइथन में बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंस हम जो भी वैल्यू देते हैं वो लेता है एज ए बाय डिफॉल्ट टपल. तो आप मेरे कहने पर मत जाइए, आप चेक कीजिए इसको. W, now C, class tuple. Okay, now satisfied. So this is tuple. Okay, now we move to the second question. Okay, now the second question is import pandas as PD, import numpy as NP, SPD dot series, NP arrange. देखिए वो माइनस है, -100, 100 and 50. दिस आई हैव गिवन. आपको बताना है एन डायमेंशन और प्रिंट एस क्या वैल्यू प्रिंट होगी. ठीक है. गिव द आउटपुट में एन डायमेंशन तो वेरी इजी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी PD डॉट सीरीज लिखा है. और सीरीज क्या होता है आपका? 1 डायमेंशन. वेरी गुड. और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन. ठीक है. 1 डायमेंशन आपके होते हैं इसमें. तो अब मुझे ये तो आपने आंसर दे दिया, लेकिन अब हमें चाहिए आपका कि आउटपुट क्या आएगा. ठीक है. तब तक आप ट्राई कीजिए. मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ, इसमें आपका आंसर किस तरह से आपका आउटपुट आएगा. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे कर रखा है पहले. आई जस्ट टेक द वैल्यू. सो देखिए ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है. इंपोर्ट पांडास एस पीडी, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी. ठीक है. SPD डॉट सीरीज एनपी अरेंज. देखिए यहाँ पे मैंने कहा था -100, यहाँ पे 101 दिया हुआ है बिकॉज आई वांट. यहाँ पे मैं 100 हटा देती हूँ अभी. ठीक है. ये मैंने समझाने के लिए पहले किया था. यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 100. ठीक है. अब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. मैं 101 भी बताऊंगी आपको. ठीक है. फिर यहाँ मैंने किया रन मॉड्यूल. तो देखिए आपका क्या आ रहा है. ये 1 डायमेंशन का तो 1 आ गया. ठीक है. क्योंकि एस डायमेंशन पूछा, एंडिंग पूछा हमने. यहाँ पे 0 1 2 3 इंडेक्स होता है आपका, बाय डिफॉल्ट लेता है आपका सीरीज में. और ये वैल्यू आ रही है -100, 50, 0 एंड 50. ठीक है. क्योंकि हमने क्या किया, देखिए उसमें क्या होता है स्टार्टिंग नंबर. मैं आपको क्लियर कर दूं. यहाँ पे इधर आ जाइए आप. दिस इज -100 इज स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर, एंड दिस इज द स्टेप, और वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर. सो हमने यहाँ पे लिया -100. ठीक है. देन 50 का डिफरेंस. ठीक है. -50 हुआ. then again 50, that is 0, then 50. okay, but if I give here 101, I want 100 should be there. तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा n+1 वैल्यू. अब जब मैं यहाँ देती हूँ n+1, then see the result what will be changes here. so देख लीजिए आप चेंजेस. आ गया 100. यहाँ पे हमने 100 नहीं दिया था. देखिए क्वेश्चन में आपको चेंज कर लीजिए. क्लियर है? ओके. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. आई होप क्लियर टू यू. ओके. सो द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया. 100 नंबर लाइन में ध्यान रखिए, आप इसको कर पाएंगे. ठीक है.
सीरीज का क्रिएशन के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप सीरीज की पूरी वीडियो देख सकते हैं। क्रिएशन कमांड से डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एसपीडी ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिस्ट ली हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट है 10 20 25 50 और बी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 10 20 25 50। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से करना है और आपकी टीचर ने भी बार बार कराया होगा ये, क्योंकि देखो एक में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को, ठीक है, दैट इज लिस्ट। सेकंड में हम सीरीज में दे रहे हैं बी मल्टीप्लाई टू, बी इज द सीरीज, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम लिस्ट में मल्टीप्लाई ऑपरेटर मतलब क्या यूज कर रहे हैं हम? मल्टीप्लिकेशन का साइन, मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आप यूज करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन साइन स्टार, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन दोनों में आपका आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं आपका। Without wasting time, I just take the question. I have done it. Let me just check it. Okay. Yes, this is the question. Okay. So file आपका है, इसमें देखिए import pandas spd, a आपका दिया हुआ है 10 20 25 50 और pd डॉट सीरीज 10 20 25 50, ठीक है। a मल्टीप्लाई 2 लिया हमने और b मल्टीप्लाई 3 लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैं चेंज करके बता रही थी, इसलिए आपका उसमें आ गया, ठीक है। कंट्रोल एस कर देती हूँ मैं भी और आई विल जस्ट डू रन। नाउ सी, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 10, ठीक है, 10 20 25 50, यहाँ पे 10 20 25, मतलब ए को जब मल्टीप्लाई 2 किया दैट इज 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज लिस्ट ए वैल्यूज 2 टाइम्स विल प्रिंट। क्लियर हुआ? अगर मैं देती हूँ बी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने लिस्ट को किस में चेंज कर दिया है? सीरीज में चेंज कर दिया है। अब तब मैं जब देती हूँ तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या हो रहा है? 10 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 20, 20 multiply 2 that is 40, that is each elements of this will be multiplied by 2 and the result you can see it here, and this is the default index value because I have not given any index value. So it is clear to you? Now you can change, I just change it here. अगर मैं यहाँ पे 3 देती हूँ जैसे मैंने पहले किया हुआ था and see what will happen, और यहाँ भी हम 3 कर देते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल, और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सो देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स इट, देखिए 10 आ रहा है ना, 1 2 3 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स द वैल्यू विल बी प्रिंट, 3 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, डिफरेंस समझ में आया? तो यहाँ पे 10 3 जा 30, 20 3 जा 60, 25 3 जा 75 एंड 50 3 जा 150। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वी हैव डन। क्लियर? आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राइट अ पाइथन कमांड टू मेक अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डेटा फ्रेम एंड सीरीज। देखिए इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ के कीजिएगा, पेपर में भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चन को समझना है। ये तो बहुत सिंपल सा मैंने दिया आपको क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन ब्रेक कैसे बोला? राइट ए पाइथन कमांड, सबसे पहले क्या करना है? पाइथन कमांड लिखनी है। क्या बनाना है? टू मेक अ लिस्ट। क्या बनाना है आपको? टू मेक अ लिस्ट। किसकी लिस्ट बनानी है? स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग है? डेटा फ्रेम एंड सीरीज। अब आपको समझ में आ गया होगा और इजिली यू कैन मेक इट। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाएंगे अब, ठीक है। अब आपको पता है, सब बोलेंगे लिस्ट के लिए हमने ले लिया एल, ठीक है। लिस्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं? इक्वल टू का साइन दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट लिया, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे क्या देना है? डेटा फ्रेम, दिस इज अ स्ट्रिंग आई एम टेकिंग, ओके। तो डेटा फ्रेम लिया मैंने, कॉमा दूसरा मैंने क्या दिया है? सीरीज। तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ना है और करना है। देखिए अब एल आ गया, प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको टाइप एल कमांड दे देती हूँ। Why I am giving the type L command? Just sure what you have created वो है क्या? तो देखिए आपका लिस्ट आ गया। क्लियर है? ठीक है। सो क्वेश्चन इजी था आपका। अब यहाँ पे देखिए एम्प्टी सीरीज मीन्स, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। इसी में एम्प्टी सीरीज मीन्स नल वैल्यू, आपको ने रटा होगा। एम्प्टी मीन्स अपने उसमें भी पढ़ा हुआ है आपने, माइस्क्यूएल में भी पढ़ा आपने। अनआइडेंटिफाइड वैल्यू, ठीक है, पढ़ा है ना आपने अनआइडेंटिफाइड वैल्यू, नल वैल्यू क्या होती है। और जीरो वैल्यू, जीरो आपका एग्जिस्टेंस है, जीरो, ठीक है। अगर हम किसी को कहते हैं किसी को मार्क्स जीरो मिले हैं, दैट मीन्स ही और शी गॉट द मार्क जीरो, ठीक है। अगर हम कहते हैं आई डोंट नो वेदर ही हैज डन द एग्जाम, ही हैज अपीयर्ड इन द एग्जाम और नॉट, ठीक है, हमें नहीं पता। अगर सपोज, ठीक है, यहाँ पे ना कोई एब्सेंट मार्क है ना कोई मार्क्स है, तो उसे हम कहेंगे नल, अनआइडेंटिफाइड, आई एम नॉट क्लियर,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जरूरी है उसको, ठीक है। मैंने आपको दिया s इज इक्वल टू, सपोज ये दिया मैंने, s इज इक्वल टू दे दिया। अब इसको भी हम बना सकते हैं कमांड उसमें करके, ठीक है, empty डॉट सीरीज करके। तो अगर मैंने ऐसी, तो ये आपका आएगा empty में, क्लियर है। अब इसको मैं कमांड आपको करके भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो हम करके कैसे लिखेंगे, वी हैव टू राइट इट, ओके। तो ओपन, लेट मी चेक कोई है कि नहीं फाइल मेरे पास, नो, आई हैव टू राइट इट हियर, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने लिखा है पहले इंपोर्ट, क्या लिखना होगा सबसे पहले, आपकी कमांड भी हो जाएगी pandas as pd, वेरी गुड। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मैंने लिया सपोज l इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट ले रही हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने ब्लैंक लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, s इज इक्वल टू pd डॉट पाइथन इज केस सेंसिटिव, इसमें ध्यान रखेंगे आप, pd डॉट ses कैपिटल ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ठीक है, सीरीज, और यहाँ ब्रैकेट में मैंने दे दिया l, क्लियर। और यहाँ पे मैं s को प्रिंट कर रही हूँ, print प्रिंट, और यहाँ पे मैंने s किया, ठीक है। अब बिफोर डूइंग दिस, फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको वैल्यू 0 दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। ये 0 दिया मैंने, नाउ आई कैन सेव इट, और मैं इसको सेव एज कर रही हूँ आपके नाम से empty, ठीक है। empty नहीं है, बट मैंने नाम empty दिया, भाई आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। अब मैंने इसको किया रन मॉड्यूल, देखिए आपका 0 आ रहा है ना, 0 इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, मैंने इसलिए इसको 0 पहले लिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ ब्लैंक, ठीक है, नहीं ब्लैंक से पहले मैं यहाँ पे ये करती हूँ, एक स्ट्रिंग मैंने दिया इसमें, ठीक है, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिया रन मॉड्यूल, देखिए आपका 0 आ रहा है, स्पेस है ना, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करती हूँ, अभी यहीं पे आपको बताती हूँ, हम कमांड चेक करते हैं, इसमें एस है ना आपका, s.empty, ये मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है, empty, देखिए आपका फॉल्स आ रहा है, आपको वहां पे इंडेक्स वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, आपको ध्यान देना है। लेकिन मैंने वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है, स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं चेक किया s.empty, तो ये आपका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब वो empty नहीं है, कुछ वैल्यू है उसमें। बट इफ आई गिव हियर, ये हटा दिया मैंने, सारी चीजें हटा दी, ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, एंड नाउ आई रन इट, देखिए रन मॉड्यूल किया मैंने, देखिए आपका आ गया। अब मैं यहाँ पे देती हूँ एस, उसको छोड़ दीजिए आप, उसमें क्या आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिया s डॉट, मैंने दिया empty, हम इसमें ध्यान देंगे पहले, ठीक है, देखिए आपका ट्रू आ गया, क्लियर हुआ। तो आपको 0 और स्ट्रिंग वैल्यू स्पेस, ठीक है, और empty मैंने आपको बता दिया तीनों में, ठीक है। 0 देंगे तब भी आपका आएगा फॉल्स empty में, और अगर हम स्पेस देंगे तब भी आपका फॉल्स आएगा, बट इफ आई गिव द empty वैल्यू दैट इज ट्रू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजर अप। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे आंसर आपको देखो, वैसे आपको आंसर पता था, आप नल लिख सकते हैं, बट आपको मैंने क्लियर कर दिया इसमें कि 0 नल और बोथ करेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गए। सो ये क्वेश्चंस मैंने आपको भी दिए थे, जिससे आपको क्लियर। अब हम जल्दी से ब्रीफिंग कर लेते हैं आपके, क्या क्या है आपको इसमें सीरीज में पढ़ना, आपके सिलेबस में यूनिट 1 का, जो मैंने आगे आपको पहले बताया। सबसे पहले आपको गलती जो बच्चे करते हैं, पाइथन डेवलप बाय गिडो एंड रोसम, इज इट क्लियर होना चाहिए आपको। पांडास पैनल डेटा सिस्टम फुल फॉर्म है, डेवलप बाय वेस्ट मैकनी, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पूछा जाता है पांडास डेवलप बाय, तो लिख देते हैं गिडो एंड रोसम, पूछा जाता है पाइथन डेवलप बाय, तो वो तो ठीक लिखते हैं गिडो एंड रोसम, लेकिन पांडास में गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी लाइब्रेरीज कौन सी, 3 मेन लाइब्रेरीज है आपकी, पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब, ठीक है। आपके इसमें पांडास डेटा स्ट्रक्चर में दिया, जिसमें आपको सीरीज और डेटा फ्रेम पढ़ना है, ठीक है। सीरीज और डेटा फ्रेम है। सीरीज क्रिएशन मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसमें से सीरीज का डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट वे टू क्रिएट अ सीरीज, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, देखो सीरीज में एरे, डिक्शनरी और स्केलर फंक्शन से हम कैसे क्रिएट करते हैं। एरे आपको पता है, जब हमें एरे से करना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नमपाई को लेना पड़ेगा, वेरी गुड। और डिक्शनरी आपको पता है करली ब्रैकेट्स होती है, स्केलर फंक्शन में आपको पता है, स्केलर फंक्शन में यस। तो ये आप एक बार और देख लीजिएगा सीरीज में। अगर आपको कोई डाउट है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज आप उसको चेक कर लीजिएगा। सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सीरीज वो भी उसी में दिया हुआ है आपको, ठीक है। वेक्टराइजेशन मतलब ईच एलिमेंट, जिसे मैंने अभी आपको करके बताया, तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 से करा था ना, वो मैं। सिलेक्शन मतलब कंडीशन है, हम उसमें से वैल्यू, ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता दूंगी, कंडीशन बेस्ड हम डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मैं भी आपको पहले बता ही देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और एलओसी, आईएलओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। स्लाइसिंग में आपका देखिए सीरीज में स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप वैल्यू होती है, ठीक है। डिलीटिंग में, डिलीटिंग
में सिंगल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट और NaN वैल्यू, NA फॉर नॉट अ नंबर, ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यू किस तरह से हम डिलीट करते हैं। फिर इसके एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन है, जैसे एम्प्टी हमने कर लिया, हैज, नन और इंडेक्स, ठीक है। वैल्यूज आगे मैं और बताती हूँ। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस व्हाट वी हैव डन, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ, अभी फाइल ओपन करती हूँ मैं फटाफट, एक सीरीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, ओपन मॉड्यूल में आ गया था वो सर्च, ठीक है, रिसेंट में जाना चाहिए। वेट आई जस्ट गो टू द रिसेंट फाइल, मैंने यहाँ पे खोल के रखी है, आई जस्ट ओपन इट, ओके। सो वी जस्ट ओपन दिस वन, ओके। देखिए आपको फाइल है, तो ये मैंने एक लिया है आपको सीरीज का एग्जांपल, जिसमें मैंने फ्लावर्स के नेम लिया है, ठीक है। यू आर ऑल्सो ब्लूमिंग फ्लावर, तो रोज, ट्यूलिप, लोटस, मैरीगोल्ड, रोज। और देखिए इसमें चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने देखिए किसी में कैपिटल, किसी में वो, ये क्यों ली है मैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी हमने ली है, यहाँ नन दिया है हमने, ठीक है। और ये क्योंकि मैंने नन क्यों लिया है, मैंने यहाँ पे नमपाई नहीं लिया है, नहीं तो np डॉट नैन भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस ऑल्सो, ओके। अब मैंने यहाँ पे pd डॉट सीरीज लिया है, क्वांटिटी इंडेक्स फ्लावर के, वी जस्ट रन इट। आप इसको रन कर लेते हैं, पहले हैश रन मैंने यहीं पे यूज कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं रन में, आ गया आपका नेम, आपका एज एन इंडेक्स आ गया, और देखिए NaN आ गया ना लिखा हुआ। नमपाई लूंगी तो मुझे np डॉट नैन देना पड़ेगा, ठीक है। और वो देखिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे हैज नन वैल्यू चेक की थी, नल वैल्यू ऑलरेडी है वहां पे, इसीलिए वो आपका ट्रू बता रहा है उसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देती हूँ इसका नाम क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम। आपका नेम है इसका p है, ठीक है। तो p मैं आपको, मैं यहाँ पे चेक करके दिखाती हूँ, मैंने दिया यहाँ पे p डॉट इंडेक्स, एट्रीब्यूट्स हैं आपके सीरीज के। देखिए आपके आगे इंडेक्स वैल्यू कौन कौन सी है, रोज, ट्यूलिप, लोटस, मैरीगोल्ड, रोजर, चंपा, वेरी नाइस। फिर मैं दे सकती हूँ p डॉट वैल्यूज, VALUES, सो वी कैन चेक ऑल द वैल्यूज। वैल्यूज एरे फॉर्म में आ गई आपकी 4 to 9। नैन की देखो, नैन की वैल्यू शो कर रहा है, NaN है अगर आपका, तो नैन बता रहा है, और दिस इज द वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोलना था मैंने आपको चेक करने के लिए, वैल्यूज आ गई, इंडेक्स आ गया, और मैंने हैज नन हमने ट्रू पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें LOC और उसमें, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा p डॉट और आई, सॉरी, p के बाद मैं सिंपल वैल्यू लेती हूँ, पहले ये स्लाइसिंग में देती हूँ आपको। 1 दिया मैंने, कॉलन मैंने यहाँ पे दिया 4, क्या आएगा बताइए अगर मैं दूंगी तो। मैंने तो इंडेक्स में लिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला 0 1 2 3 होता है। देखिए आपका क्या रिजल्ट आया, 0 पोजीशन पे आपका रोज था, 1 ट्यूलिप पे था, तो आपका 1 आ गया, 2 3, ठीक है। 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, n-1 तक होता है, तो 1 2 3 लेगा, ठीक है। जहां तक आपको चाहिए उसमें +1 ऐड कीजिए। अगर मुझे यहाँ पे मैरीगोल्ड तक चाहिए, मैरीगोल्ड तो लिया ही है मैंने, अगर मुझे रोज तक चाहिए था तो मुझे यहाँ पे क्या देना था, 1:5, ठीक है। क्लियर है, मैं यहाँ पे दोबारा देती हूँ p1, और यहाँ पे मैंने दिया आपका 5, सो यू कैन सी द रिजल्ट आपका आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको मैं रन दोबारा कर लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाए, हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें देते हैं इसमें कमांड, ठीक है। मैंने दिया यहाँ पे p, और मैंने दिया ओनली 1, क्या होगा आपका, p नहीं था, गलत था, p था ना वो p, और मैंने यहाँ पे लिया 1, सो यू कैन सी NaN, क्यों, क्योंकि ट्यूलिप का आपकी वैल्यू कोई दी नहीं हुई है मैंने उसमें, क्लियर है, ठीक है। आई कैन रन इट अगेन। अब मैं आपको बता देती हूँ इसी में, यहीं पे हम देखते हैं, दूसरी वैल्यू करते हैं, p लिया मैंने, अब देखो मैं लगा रही हूँ डॉट LOC लिया मैंने, ठीक है। LOC फंक्शन आपका आ गया, यहाँ पे ये लगाया मैंने। LOC मेरा इंडेक्स में, देखिए LOC जो आपका ना नेम देना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे दिया ROSC। देखिए अभी आपको क्लियर होगा कि मैंने कौन सा लिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया कॉलन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ आपका, सब मैंने अभी यही देती हूँ, खाली पहले ये देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए आपका आ गया, क्योंकि मैंने कहा था आपको केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब मैं दूसरी कमांड दे रही हूँ, p डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने ले लिया आपका ट्यूलिप, तो t मुझे एज इट इज देना पड़ेगा जैसा लिया है मैंने, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, पाइथन इज केस सेंसिटिव। और यहाँ पे मैंने दिया आपको, मैंने लिया चंपा, लेती हूँ मैं, ठीक है। डबल कोट्स में देखिए मैंने कैसे लिखा है, स्मॉल में CHAMPA, ये सेम लेना है आपको, ठीक है। और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो आपका कहाँ तक आएगा,
ट्यूलिप से लोटस, मैरीगोल्ड, रोज, चंपा आपका क्लियर है। लेकिन अगर मैं जब मैंने अब बोलेंगे मैम पहले तो आपने कहा था कि इसमें आएगा नहीं स्लाइसिंग में n-1 तक लेना है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने एलोकेशन है, ठीक है। एलओसी में हम क्या करते हैं, आपको नेम लेबल नेम दे रहे हैं, लेकिन जब मैं दे रही हूँ, जब मैं डायरेक्टली स्लाइसिंग करती हूँ तो आपका n-1 लेता है वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ p डॉट ILOC, इंटीजर वैल्यू है, ILOC दिया मैंने, यहाँ तो इंटीजर लिया नहीं आप कहेंगे, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 1:5। अब देखिएगा आप, ठीक है, देखिए कहाँ तक आया, 0 1 2 3 4 आ गया आपको। इंटीजर में आपका कहाँ तक थे, इसीलिए हम कई बार लेबल से लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल, एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। रन मॉड्यूल, सो इज इट क्लियर, यहाँ तक का क्लियर हो गया? किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। कंडीशन हमारा हो चुका है, इसके बाद कंडीशन बेस्ड हमें करना है। LOC ILOC वी हैव डन and deleting we will do now. So we just take the same question there. सेम फाइल हम ओपन कर रहे हैं। सो ये हमारी फाइल है, ठीक है, जिसमें लिस्ट से हमने लिया हुआ है और नन वैल्यू ली हुई है। रन करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल में ली, अगर मैं देती हूँ इसमें p ग्रेटर देन 500, सो यू सी क्वांटिटी जिसकी 500 से ज़्यादा है वो डिस्प्ले हो रहा है। रोज में आपका देखिए 500 से कम है तो फॉल्स, ट्यूलिप में फॉल्स, लोटस का आपका 650 है तो ट्रू, मैरीगोल्ड का ट्रू, ठीक है। अब सपोज मुझे यहाँ देना हो p एंड आई कैन राइट इट हियर स्क्वायर ब्रैकेट, देन आई कैन राइट p, और अगर मैं देती हूँ यहाँ पे 500, देन सी व्हाट विल, क्या डिफरेंस है दोनों में आप कमांड में चेक कीजिएगा, क्योंकि आउटपुट में क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखिए वहां पे आपका क्या होता है, अगर आप सीधा कंडीशन देते हैं तो p ग्रेटर देन 500 सिलेक्शन में आपको क्या हो रहा है, फॉल्स, ट्रू, दैट इज वेक्टराइज मेथड में यूज करता है, दैट इज रोज के लिए फॉल्स और ट्रू फॉल्स के बाद लॉजिकल आपका एक्सप्रेशन का आंसर दे रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंडीशन यूज कर रहे हैं, p दिस इज द सीरीज नेम ऑब्जेक्ट और देन द सीरीज, देन द कंडीशन वी कैन राइट। तो लोटस का आपका दिखा रहा है, मैरीगोल्ड का, रोज का, जिसके आपके क्वांटिटी 500 से ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ पे? नेक्स्ट इसको दोबारा रन करते हैं हम, ठीक है। सो कंडीशन का आपको मैंने बता दिया, LOC में आपको बता दिया, ILOC में बता दिया। LOC में हमने बताया आपको उसमें लास्ट वैल्यू जो है इंक्लूडिंग होती है आपकी, ठीक है, लेकिन ILOC में आपका n-1 लेता है और ये डिफरेंस भी आपका आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स डिलीट में हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड के लिए हम क्या क्या डिलीट करते हैं, सिंगल एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हम यूज कर सकते हैं उसमें मोर देन 1 एलिमेंट, दैट इज मल्टीपल। नैन वैल्यू सबसे पहले हम नैन को डिलीट करके देखते हैं, ठीक है, और सिंगल एलिमेंट को तो हमने यहाँ पे दिया p, ठीक है, डॉट ड्रॉप, DROP ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या यूज करना है आपको, ड्रॉप NA कर रही हूँ मैं, ठीक है। पहले मैं नल वैल्यू जो आपकी ली हुई है NA वैल्यू उसको हम डिलीट कर रहे हैं, बट इसके लिए ये आपका क्लियर हो गया। बट इसके लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपका लेती हूँ जिसमें मेरी डुप्लीकेट वैल्यू भी है। सो आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, अनदर सीरीज, दैट इज इसी क्वेश्चन में मैंने देखिए चेंज कर दिया है ताकि आपको इंडेक्सिंग में आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इसको रन कर रही हूँ, अब देखिए यहाँ पे, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका इंडेक्स वैल्यू स्ट्रिंग में थी, यहाँ पे मैंने नंबर में ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा रन कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कमांड दिया आपकी p डॉट ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए मैंने आपको डाला क्योंकि इंडेक्स आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आपका 0 1 2 2 आपका डिलीट हो गया, इसलिए मैंने आपको इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ली है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, क्लोज करती हूँ पहले मैं, अगेन रन, और यहाँ पे हम लेते हैं p डॉट ड्रॉप, ठीक है, और ड्रॉप में मैंने यहाँ पे लिया आपका 1,3। देखिए आप कहेंगे दोबारा रन करने पर आपका आ रहा है क्योंकि मैंने इन प्लेस आपका क्या रखा है, ट्रू नहीं किया अभी उसमें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दिया है 1,3। मैंने उसमें नहीं दिया, स्लाइसिंग में देना था। वेट, रन मॉड्यूल, यहाँ पे मुझे देना है p डॉट ड्रॉप, दिस वन, दिस आई हैव टू यूज
1,3। देखिए आपका 1 और 3 जो आपकी वैल्यू थी वो डिलीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने रोज 2 बार लिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे कोई डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करनी है तो मुझे क्या देना होगा? सो मुझे कमांड होगी p डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। ठीक है, आपकी किसी भी उसमें अगर 2 वैल्यूज उसमें होंगी, मोर देन 1 भी हो सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू, ऑल द डुप्लीकेट्स वैल्यू विल बी डिलीटेड एंड सेम आपका फंक्शन में यूज करना होगा आपका इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। तब आपके जो वैल्यू इन प्लेस में से आपकी वो भी डिलीट हो जाएगी। तो इज इट क्लियर? इसके बाद आपका आता है फंक्शन में आपका हेड एंड टेल फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे देती हूँ p, ठीक है, डॉट HEAD हेड दिया मैंने, ठीक है, आई डोंट गिव एनी नंबर हियर, देन व्हाट विल हैपन? फर्स्ट 5 वैल्यू विल बी डिस्प्ले द सेम एज इन p टेल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए लास्ट, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें चाहिए फर्स्ट 2 वैल्यू, ठीक है, हेड एंड टेल फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 2, देन यू कैन सी आपके फर्स्ट 2, बट इफ आई गिव p डॉट HEAD हेड और यहाँ पे मैंने दिया -2, तो वैल्यू आपकी कहाँ से लेगा बताइए? हेड 2 दिया मैंने, देन फर्स्ट टॉप से आपकी वैल्यू ले रहा है, दैट इज आपका रोज एंड ट्यूलिप बता रहा है, बट -2 से मैंने लिया, क्या किया उसने? -2 में आपका क्या कर रहा है वो? हेड -2, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? वहां 7 है, यहाँ 5 है, किसको छोड़ा है उसने? रोज। वहां पे भी देखिए आप, ट्यूलिप है, लोटस है, मैरीगोल्ड है, देन रोज है, देन चंपा है। तो लास्ट का आपका क्या किया है? लास्ट के जो वैल्यू है 2, उसको वो ड्रॉप करेगा, दैट मीन्स उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। अब देखिए आपको मैं टेल में बता रही हूँ, ठीक है। रन मॉड्यूल, ठीक है। तो हेड का -1 और -2 को ध्यान रखिएगा आप। p डॉट टेल, टेल में मैंने क्या बताया आपको? टेल में मैं ले रही हूँ वैल्यू 3, दैट इज लास्ट 3 वैल्यू विल बी डिस्प्ले। देखिए 5 6 7 सेम अगर मैंने दिया इसको p डॉट TAIL टेल और यहां मैं वैल्यू दे रही हूँ -3, तो क्या होगा? फर्स्ट 3 वैल्यू दैट इज ऑपोजिट ऑफ हेड, तो फर्स्ट 3 वैल्यू रोज, ट्यूलिप और लोटस आपका नहीं आएगा, उसके बाद की वैल्यू आपकी आएगी। तो जब आप माइनस में देते हैं तो वो वैल्यू आपकी, अगर आप टेल में दे रहे हैं तो उसका ऑपोजिट होगा, हेड में से वो वैल्यू नहीं आएगी, और हेड देंगे तो टेल उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। हेड एंड टेल फंक्शन आपको बता दिया मैंने, एट्रीब्यूट्स आपको हमने बता दिए हैं, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग वी हैव डन, कंडीशनल आपको बता दिया जा चुका है, ठीक है। सो दिस इज द कोर्स। मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ आपको इसमें। ये हेड और टेल फंक्शन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए आपका मैं सिलेबस दोबारा दिखा दूँ। ये देखिए आपका डेटा हैंडलिंग में वी हैव डन, ठीक है। अब आपका बचेगा डेटा फ्रेम। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द डेटा फ्रेम, हेड एंड टेल फंक्शन। इसको रिपीट रिवाइज कर लीजिएगा आप, और सीरीज का क्रिएशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। सो आई होप सीरीज यू विल अंडरस्टैंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। कीप वॉचिंग if you like it. If you have any doubt, then just comment me, like, share, and of course subscribe it. Okay, thank you very much. Have a good day. All the best for your exam.